नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट में रहेगा और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा। जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसे आप याद भी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, जैसे दोस्तों आपको लागा, जीके, मैथ, इंग्लिश आज के अगर आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं दोस्तों, मैंने इस चैनल पर लगभग 300 मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप से वीडियो देख सकते हैं, जिससे दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी और आप लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद का अर्थ है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संसद का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये किसका अर्थ है? संसद का अर्थ है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये दूसरा कह रहा है कि निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में। ठीक है, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। आपसे क्या पूछा गया है? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। ठीक है, कौटिल्य, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर जितने प्रश्न हैं सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझिएगा, याद भी कर लीजिएगा। चौथा है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, और बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। बी वाला करेक्ट होगा कि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य शामिल थे वे सभी कौन थे? अंग्रेज थे, इसीलिए उनका बहिष्कार किया गया था। इसके बाद दोस्तों 5 नंबर देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर आपके लिए है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया। आपसे क्या पूछा गया है? त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। तो किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, याद करिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपके लिए कह रहा है कि संवैधानिक प्रणाली में असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। आपसे क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति शासन जो है वो संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। तो आप याद करिएगा, मेन पॉइंट जो आपका राष्ट्रपति शासन होता है उसके लिए धारा कौन सी होती है? धारा होती है 356। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन साइंस का है आपके लिए। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और जल की। ठीक है, ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, शीशा है एक। शीशा जो होता है वो कैसा है? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो कैसा है? अतिशीतित द्रव पदार्थ। ठीक है, अतिशीतित द्रव पदार्थ। 9 नंबर देखिए यहाँ पर, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है। यूरेनियम जो होता है वो किसके समस्थानिक में बदल जाता है? आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो बदल जाता है शीशे में। ठीक है, शीशा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रत्येक हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, सिर्फ पॉलिटी की मतलब उसके ही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, संविधान के नहीं मिलेंगे आपको, सभी प्रकार के आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, देखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। आपसे पूछा गया पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। अब आप इसे याद करिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि आपसे कभी कभी संस्थान जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर होगा आपका नागपुर। अगला दोस्तों आपके लिए है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। आगे देखें दोस्तों आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो दोस्तों कौन सी पूछी गई अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? किसमें? भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शून्यकाल की प्रक्रिया जो है वो समाविष्ट की गई है। ठीक है, शून्यकाल। क्या नंबर दोस्तों है? पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। किसमें मदद मिलती है आपसे दोस्तों यहाँ पूछा गया है? तो मिलती है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। सीमेंट शीघ्र ही जमने से रुक जाता है, मतलब जमता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, देखिएगा 14 नंबर है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग किनमें पाया जाता है? मतलब कौन से कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनमें श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? पीड़क लिखा है, पीड़क नाशक। ठीक है, पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में। अगला है, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? आयोडोफार्म का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में। ठीक है, पूर्तिरोधी के रूप में आयोडोफार्म का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि। पेंडुलम होता है जब उसको चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी समय अवधि कैसी बढ़ेगी घटेगी, उतनी रहेगी। ठीक है, कम ज़्यादा जितनी होगी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कितनी होगी? बढ़ेगी। तो आप याद करिएगा, जब भी हम पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि कितनी होगी? बढ़ जाएगी। 17 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, कह रहा है लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में मदद करती है। 18 नंबर है, मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? आपसे अस्थि पूछी गई है, कौन सी सबसे लंबी है? तो है उरु अस्थि। ठीक है, उरु अस्थि। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ये दोस्तों बायोलॉजी क्वेश्चन यहाँ पर है। कह रहा है ल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? पूछा गया है ल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण किसमें असामान्य वृद्धि है? तो किसमें वृद्धि होती है? श्वेत रक्त केशिकाओं में। ठीक है, श्वेत रक्त केशिकाओं में। 20 नंबर है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। आपसे पूछा गया है कौन से पेड़ की छाल जो होती है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो होती है दालचीनी के पेड़। ठीक है, दालचीनी ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है। कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार था। 22 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो उसका नाम क्या था? मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज भेजा गया था। 23 नंबर है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? सभी प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? किसने किया था? बदायूनी ने। ठीक है, बदायूनी ने। इसके बाद दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ये किसने स्वीकार किया था? तो किसने स्वीकार किया था? डिज़रायली ने। ठीक है, डिज़रायली ने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह जो है वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 25 नंबर दोस्तों यहाँ पर है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? आपसे पूछा गया चित्रकारी जो थी वो किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? चित्रकारी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर को चित्रकारी का शौक था, चित्रकारी थी यहाँ पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए यहाँ पर 26 नंबर का दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ग में आरंभ किया गया था? तो कब किया गया था? 1909 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 1909। 27 नंबर आपके लिए यहाँ पर है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो दोस्तों किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। ठीक है, याद करिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान
हैंसांग भारत आया था। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पर आपके लिए एक नारा पूछा गया है कि वापस वेदों की ओर लौटो, मतलब वेदों की ओर लौटो या वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होना चाहिए, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर है 29। किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, अर्थशास्त्र का ये वाला है प्रश्न, ठीक है, अर्थशास्त्र क्वेश्चन कुछ यहाँ पर है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। केंद्रीय बैंक के कार्य में कौन सा कार्य शामिल नहीं है, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, ये शामिल नहीं है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो आगे आपसे कहा गया है दोस्तों, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उस नई तकनीक का नाम क्या है, आभासी वास्तविकता। क्या नाम है, आभासी वास्तविकता, ठीक है। आगे दोस्तों देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 32 नंबर कह रहा है दोस्तों कि भूरी क्रांति किसे कहते हैं। भूरी क्रांति किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, भारत में खाद्य प्रसंस्करण शीतल पेयों की उद्योगों का विकास से कहते हैं भूरी क्रांति। दोस्तों आप लोग सबकी याद करिएगा कि लाल क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, मत्स्य, ठीक है, मतलब हर टाइप की क्रांति को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग 33 नंबर, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है, कौन सा कारण है, छोटे जोत क्षेत्र, ठीक है। चौथी देखेंगे, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्यों। आपने देखा होगा गैस से गुब्बारा भर देते हैं, जब गुब्बारा में गैस तो वो ऊपर क्यों जाता है, उड़ता है, अगर छोड़ दे तो ऊपर उड़ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्यों उड़ने लगता है। तो आपको दोस्तों यहाँ बताना है, क्योंकि दोस्तों हीलियम का घनत्व होता है वायु से कम होता है, मतलब हीलियम हल्की गैस होती है, हल्की गैस होती है तो हल्की गैस ऊपर रहेगी तो ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। 35 नंबर यहाँ पर आ चुका है, कह रहा है समुद्र समीर बनती है। आपसे पूछा गया है समुद्र समीर बनती है कौन समय, दिन के समय, रात्रि के समय, दोनों समय या मौसमी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, दिन के समय समुद्री समीर बनती है। 36 नंबर दोस्तों यहाँ पर है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या जानकर, लिखा है क्या देखकर जान सकता है कि ये सूक्ष्मदर्शी है या एक दूरदर्शी है, इसमें अंतर क्या होता है, ठीक है। आपसे अंतर यहाँ पर पूछा गया है, तो लेंस की लंबाई और आकार को जानकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेंस की लंबाई को देखकर और आकार को देखकर। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर आपके लिए कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। आपसे कहा गया कुचिपुड़ी, तो आपको दोस्तों यहाँ बताना है कुचिपुड़ी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है साइंस का है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, लोइंड जेन ने, ठीक है, लोइंड जेन, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, लोइंड जेन। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 नंबर आपके लिए, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पत्तन है। पूर्वी तट का आपसे पूछा गया, यहाँ पर आपको 4 बंदरगाह के नाम दिए गए हैं, कांडला, करिकल, विशाखापत्तनम, पांडिचेरी या पुदुचेरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम जो है वो एक पूर्वी तट का बंदरगाह है, ठीक है। 40 नंबर है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, नमकीन या प्रोटीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देखेंगे आप लोग संचार नेटवर्क जिसकी प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, कहलाता है WAN, ठीक है, WAN। 42 नंबर दोस्तों आपके लिए है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदलाता है। खाना पकाने का तेल होता है उसे वनस्पति घी में किसके द्वारा हम लोग परिवर्तित करते हैं, कौन सी क्रिया के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ठीक है, याद करिएगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा।
आगे देखेंगे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 43 नंबर है आपके लिए। कह रहा है काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जाते हैं। एक जैसे पौधे और कम समय में किस प्रणाली के द्वारा क्या पूछा गया है उत्पन्न किए जाते हैं। तो कौन सी प्रणाली है, ऊतक संवर्धन तकनीकी से। ठीक है, ऊतक संवर्धन तकनीकी से। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 मतलब 44। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे क्या पूछा गया है, अगर कोई चुंबक है, दंड चुंबक है, उसको बीच से काट दिया जाए तो आपसे पूछा गया प्रत्येक टुकड़े को ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, प्रत्येक जो टुकड़ा होगा उसमें पुनः दो ध्रुव बन जाएंगे उत्तरी दक्षिणी। तो वो क्या रहेगा, उनमें जो है बराबर रहेगा। ठीक है, यथावत रहेगी। कहा गया है ध्रुवीय शक्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्रुवीय शक्ति जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 45 है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, कैसी होती है, पराश्रव्य होती है। ठीक है, पराश्रव्य होती है। आगे है दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, आगा खान ने। किसने की थी दोस्तों, आगा खान ने की थी। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। 47 नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिकता जिम्मेदारी किसे सौंपी है। तो किसको सौंपी है दोस्तों, ये सौंपी गई है सुरक्षा परिषद को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में विश्व शांति और उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई है सुरक्षा परिषद को। अगला क्वेश्चन आपके लिए 48 नंबर है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था। तो कब अपनाया था, ये अपनाया था 2005 में। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर का 2005। 49 नंबर है दोस्तों कि वायुमंडल की सबसे नीचे की परत को क्या कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला क्षोभमंडल। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था। अब दोस्तों ये 2012 की बात की गई है। ठीक है, ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा किस देश का प्रथम स्थान था। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 2012 की बात की। अब आपसे ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में नहीं आएगा, आपके लिए आएगा जो न्यू वाला होगा। ठीक, करंट का होगा वो आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार की और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं दोस्तों, मैंने इस चैनल पर लगभग 300 मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से जाकर दोस्तों आप सभी वीडियो देख सकते हैं।